बाजार से जाएंगे या तो लक्ष्मी की पूजा करनी हो, सरस्वती की पूजा करनी हो, दुर्गा की पूजा करनी है तो कहाँ जहाँ मूर्ति बनाता है या कैलेंडर बेचता है या जो मूर्ति उससे जाके खरीद के लाते हैं। 10 रुपया में लाएंगे, 20 रुपया में लाएंगे, 10 रुपया उसको दे के आए और घर में ला करके उसी से बोलते हे माई हमारा के धन लक्ष्मी दो। अरे धन लक्ष्मी अगर देती तो ओकरा घरे टोकरी में बेचती। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अंधों को आंख दिया, बहरे को कान दिया, गूंगे को जुबान दिया, लंगड़े को पैर दिया और बेहाथ वालों को हाथ दिया। मेरा नाम पारसनाथ सिंह है। काराकाट रोहतास बिहार के रहने वाले हैं। जी आपका भाषण सुना मैंने रात को, आप दे रहे थे तो आप रामायण के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, रामायण की जो कहानियां हैं उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे और गंभीर सवाल उठा रहे थे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे थे, ब्राह्मणवाद का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अंधों को आंख दिया, बहरे को कान दिया, गूंगे को जुबान दिया, लंगड़े को पैर दिया और बेहाथ वालों को हाथ दिया। कैसे? आज से पहले जब हम गुलाम थे और दोहरी गुलाम थे, एक तो उन जमींदारों के और दूसरी ये विदेशी आक्रमणकारियों के, हमारे लिए ये व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था बना के, मनु के विधान बना करके, तो उसने एक व्यवस्था बना दी इधर के भारत के मूल निवासियों को, ये मतलब लगातार और जन्मों जन्मों तक कह लीजिए, कालांतर तक इनको गुलाम बनाने के लिए एक व्यवस्था बना दी। क्या व्यवस्था बनाया? धारा नात शरीर छेदे, उच्चारण तह जिह्वा भेदे, श्रावण ताप जत परिपूरणम। अगर भारत के मूल निवासी जिनको आज अंग्रेजी में बैकवर्ड कहा गया है, तब इनको शूद्र कहा जाता था। इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर पढ़ते हुए पाया जाता है तो जिह्वा को इनका काट लिया जाए। पढ़ते हुए सुनता है तो इसके कान में शीशे पिघला के डाला जाए। अगर किसी को पढ़ते हुए देखता है तो लोहे की गरम सलाखें इसके आँखों में दिया जाए। और श्रावण ताप जत परिपूरणम, अगर पढ़ लिख के हमारे आपके जैसे समाज को बताने चल रहा है तब क्या करिएगा? यहाँ से 6 इंच छोट कर दीजिए, परिपूरणम माने उसको समाप्त कर दिया जाए। ये मनु का विधान है और इसको अक्षरशः लागू किया गया था। किस शास्त्र में ये लिखा हुआ जो आप बता रहे हैं? ये मनु स्मृति में है, ऋग वेद के 13वें अध्याय का 13वां श्लोक है। अच्छा, कि ये व्यवस्था बना दी गई। अगर आपसे ही हम सवाल करें कि इंसान की बुद्धि ज्यादा होता है कि जानवर की बुद्धि? इंसान की बुद्धि। इंसान की बुद्धि। अगर और किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा क्या? इंसान की बुद्धि ज्यादा होती है। लेकिन जब आप ही को हम देखते हैं, बाजार से जाएंगे या तो लक्ष्मी की पूजा करनी हो, सरस्वती की पूजा करनी हो, दुर्गा की पूजा करनी है तो कहाँ जहाँ मूर्ति बनाता है या कैलेंडर बेचता है या जो मूर्ति उससे जाके खरीद के लाते हैं। 10 रुपया में लाएंगे, 20 रुपया में लाएंगे, 10 रुपया उसको दे के आए और घर में ला करके उसी से बोलते हे माई हमारा के धन लक्ष्मी दो। अरे धन लक्ष्मी अगर देती तो ओकरा घरे टोकरी में बेचती। ये तो अपना दिन के नामे झखतारी की केहू ले जाए हैजा घाम से हमरा के हटावे दादा जान छोड़ा। अच्छा, आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं कि मूर्ति को खरीद कर लाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बुद्ध की, अंबेडकर की मूर्तियाँ बिक रही हैं, तो इस मूर्ति को खरीद कर ये हमारे लोग, आपके लोग ले जाएंगे तो क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा था, ये बुद्ध की बात मैं कहता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो। धम्मम शरणम गच्छामि, यानी चरित्रवान बनो।
और संघम शरणम गच्छामि, मैंने उचित अनुचित का भेद करने के लिए फिर अपने एक संगठन बनाओ, जो ये अर्जक संघ के सम्मेलन के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी को कहा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। यही तो बात है। तो हम यहाँ पर बुद्धू बनने की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धि के शरण में जाओ, बुद्धिमान बनने की बात करती। तो ये प्रतीक स्वरूप है और उससे कुछ नहीं, ये पूजने के लिए नहीं ले जाते हैं। ये तो खुद ही नहीं इन्होंने कहा है, बुद्ध ने कहा है, मोटी मोटी बात सोच लीजिए कि बुद्ध ने कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मैंने सही न मान लो, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसी को सही न मान लो, जो हिंदुओं के या अन्य धर्म शास्त्र के मोटी मोटी ग्रंथों में लिखा है उसी को सही न मान लो, या कोई परंपरा से चली आ रही है उसी को सही मत मान लो, या जिसको बहुत सारे लोग मानते हो उसी को सही मत मान लो, बल्कि हर एक बात को तर्क और तथ्य की कसौटी पर कसो। अब जांच लो कि सही निकलेगा तो ठीक है। तर्क और बुद्धि की बात आप कर रहे हैं, बुद्ध की बात को अपनाया जाए और जो पुरानी व्यवस्था है उसको छोड़ा जाए, ऐसा आप कह रहे हैं, आपका ये उद्देश्य है। तो क्या पूरे मानव के लिए, जो भारत के जितने भी भारतीय लोग हैं सभी के लिए है, या फिर आप जो बात कर रहे हैं कि शोषित है 90% लोग कह रहे हैं इनके लिए है और बाकी को हटा के कहा जा रहा है, क्या है इसमें आप बताइए। बहुत ठीक, बहुत ठीक, इसी की जानने की जरूरत है। मेरा जो बच्चा बीमार होगा हम उसको इलाज कराएंगे, जो पहलवान होगा उसको कराएंगे, जो बीमार होगा उसकी इलाज कराएंगे। तो जो इस समाज में दब गया, कुचल गया, या जिसको कुचला गया, जिसको दबाया गया, जिसको दलित बनाया गया, जिसको शोषित बनाया गया, जिसके ऊपर शोषण हुआ, तो हम तो पहले इसको खुराक दे करके इसको ये करेंगे ना। जो खेत कमजोर होता है हम उर्वरक उसमें छिटते हैं ना, न कि जो मजबूत होता है उसमें नहीं। जो खेत सूखा होता है पानी तो उसमें ही देते हैं ना। तो फिर जो दलित है, जो शोषित है, जो बैकवर्ड है, जिनको पछाड़ा गया है, पिछड़ा हुआ ऐसे नहीं, इसके पछाड़ा गया इसको, तो हम उसके उत्थान की बात करते हैं। ये तो महामना बुद्ध ने ही कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।